शोबिज़ की स्टार पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की स्टार तो जिसके तकरीबन 7 मिलियन के करीब इसके फॉलोवर भी थे। वो कल अपने एक जो रेंट का अपार्टमेंट था उसका उसमें मुर्दा हालत में पाई गई। तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी और तरह तरह की जो न्यूज़ें हैं वो ब्रेक होती रही हैं। और आपको ये भी बता दूं, कुछ एक न्यूज़ मेरी नज़र से भी गुजरी जिसमें वो बता रहे थे कि जब ये लाश पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने पहली कॉल जो थी वो इसके हमेरा असगर के भाई को की और बल्कि उसके बाद उसके वालिद को की। और जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं है, क्यों कि उसका भाई कोई नहीं था, अकलौती वो बहन थी, मतलब अकलौती थी अपने घर की, अपने वालदैन की। तो मैं आपको वो मुकम्मल स्टोरी बताता हूँ, उसमें थोड़ी उसकी बायोग्राफी भी आपको बताता हूँ कि असल उसकी फैमिली में बैकग्राउंड क्या है और रीज़न क्या बनी है, और ये दरवाज़ा कैसे पता चला कि वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। वो कौन शख्स था जिसने जाके दरवाज़ा खोला और जिसने ये सारी न्यूज़ जो है वो जनाब जाके वो सारी सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग पड़ी। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि हमेरा असगर जो है वो लाहौर में पैदा हुई है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तकरीबन 10 अक्टूबर 1992 की है। और एज उसकी देखी जाए तो एज उसकी 32 ईयर बनती है। ठीक है, शोबिज़ में वो काफ़ी ज़्यादा उसने अपने आप को मनवाया है। और जिस तरीके से वो मॉडल्स थी, जिस तरीके से उसने अपनी फ़िटनेस पे काम किया हुआ था, ट्रेनर थी वो, एज ए फ़िटनेस के हवाले से उसने अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा फिट रखा हुआ था। तो उसके जो उसका अपना पर्सनल अकाउंट था, उसकी जो लास्ट पोस्ट थी वो तकरीबन 24 सितंबर 2024, मतलब पिछले साल 24 तारीख सितंबर को उसकी जो आखिरी पोस्ट होती है। उसके बाद ये पोस्ट इसके अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं होती। आज ही प्रोग्राम किया था मियाँ इमरान रशीद साहब ने, वो जाके पूरा उन्होंने देखा इस सिनेरियो को और बड़ी डीपली जो चीज़ें थी वो उन्होंने निकाली हैं और उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है बकौल मियाँ इमरान रशीद के। और जो कंडीशन थी उस वक़्त की, इसको डेड बॉडी को तकरीबन 6 से 9 मंथ हो चुके हैं। 6 से 9 मंथ हो चुके हैं ये अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई है। जो जिस जगह पे ये रहती थी, ये 3rd फ्लोर पे रहती थी उस बिल्डिंग का। और इसने आखिरी दफ़ा जो अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल की थी वो 10 अक्टूबर को की थी 2024 को। उसके बाद उसकी कोई कॉल नहीं हुई और ये आखिरी कॉल जो उन्होंने की थी वो अपने उसने ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को की थी। तो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी उसकी बायोग्राफी में, मैंने बता रहा हूँ कि सुनने में आया है कि वो अकलौती है, बेटी है अपने वालदैन की। और उसके बाद जो उसके वालिद हैं असगर अली, वो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं और जो उसकी मदर है वो हाउस वाइफ हैं। और बैकग्राउंड के तौर पे बात की जाए तो दोनों मदर एंड फादर की तरह दोनों साइड से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली थी वो। उसके बाद उसकी शादी अभी नहीं हुई थी, ना कोई उसकी एंगेजमेंट का इशू है, ना कोई और मामला बिल्कुल भी नहीं था। तो अब जो जिस जगह पे वो उसकी जो आखिरी उसकी मैं कहता हूँ कि आखिरी उसका जहाँ पर उसने दम तोड़ा है वो कराची का फ्लैट था। कराची में मुकीम थी, रह रही थी। और कराची में जहाँ पर उस अपने रूम में जहाँ पे वो डेड बॉडी उसकी मिली है, तो ये आखिर सिनेरियो कैसा मिला, मतलब ये कैसे आके पता चला कि ये जो कंडीशन है, क्योंकि बज़ाहिर जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है और जिस तरीके से मैंने उसको नोट किया है वो उसकी बिल्कुल भी वो पहचान में नहीं आ रही थी। उसकी हड्डियाँ निकली हुई थी। इमरान रशीद भाई कहते थे कि इस कदर स्मेल आ रही थी कि अंदर बंदा जाता है तो उसको जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। तो मतलब इस कदर वो बुरी जो है वो सूरत हाल में बनी हुई थी। तो सारा मामला जो उन्होंने बताया, उसके बाद ये जो मामला, ये दरवाज़ा खोलने वाला बंदा कौन था, किसने जाके दरवाज़ा खोला और ये कैसे खोला। दरवाज़ा खोला ऐसे है कि जनाब इस पे केस होता है कि इसने पिछले 3 से 4 महीने में 5 महीने का रेंट नहीं दिया। तो जो इस फ्लैट का मालिक था वो इस पे केस करता है। जो उसके बाद जो जज साहब हैं वो बैलेंस भेजते हैं इनकी तरफ कि जाएं ज़रा ये नोटिस दे के आएँ। 1 से 2 नोटिस ताले की वजह से वो उनके दरवाजे के अंदर से उनको मिले हैं, लेकिन वो उनको रिसीव नहीं हुए। तो फिर उसके बाद तीसरा जब नोटिस गया तो उस वक्त अदालत ने कहा है कि आप इनके साथ जाएं और इस रूम की तलाशी लें, इसके ताले वगैरह तोड़ें और तोड़ के अंदर से सारा जो मामला था, अगर लड़की अंदर है तो उसको बरामद बरामद करवाएं, या इसका जो फ्लैट है इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसके कस्टडी में दे दी जाएँ जिस मालिक ने इनसे पैसे लेने हैं, और बाकी जो मामला है उसके बाद होगा। तो जब लास्ट टाइम जब उनके इलाका मजिस्ट्रेट ने उनको जो बैलफ भेजा, बैलफ ने अपने पुलिस वालों को साथ लिया, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 6 से 9 मंथ का ये सिनेरियो चलता आ रहा है। 6 से 9 मंथ हो चुके थे उसकी लाश को, जिसकी वजह से आके उसका चेहरा जो था वो बुरी तरह मुतासर हो चुका था। हड्डियाँ निकली हुई थी, उल्टा मुंह के बल वो गिरी हुई थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई हार्ट अटैक का इशू हुआ है, और वैसे वो गिर गई और वैसे ही पड़ी रही हैं, किसने उसको संभाला नहीं है। क्योंकि जो मोबाइल कॉल्स की आपको पता है कि वो आखिरी कॉल मैंने आपको बताया चुका है उसके टैक्सी ड्राइवर को ही है, उसके बाद चार्जिंग शायद ना होने की वजह से मोबाइल भी बंद हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है, और इतने अरसे से ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है
मतलब 9 महीने हो गए हैं और अंदर से जो सूरत हाल थी वो सारी आप लोगों ने देखी है वीडियो पे। ऐदी वाले ने ये अंदर एक वीडियो बनाई, यकीन करें कि देखा नहीं जा रहा था इस कदर वो अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई थी। तो जहाँ पे उसके फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा था, टोटली वो स्ट्रांग है, मदर की तरफ से भी और फादर की तरफ से। फादर पेशे के लिहाज से डॉक्टर भी है, अकलौती वारिस है वो अपने वालदैन की। और शोबिज़ का उसको बहुत ज़्यादा जो शौक़ था, टिकटॉक पे भी, उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। एयरवाई न्यूज़ पे भी, उसके बाद मॉर्निंग शोज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही है। फिटनेस के हवाले से, टिप्स देने के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। तो जब ये बैलफ गया है पुलिस को लेके, जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, तो वो जनाब अंदर से इस कदर गंदी स्मेल आ रही थी और इतना ताफन ज़्यादा माहौल था कि वहाँ पे सांस लेना भी जो है वो पॉसिबल नहीं था। उस वक़्त उधर से एदी वालों को बुलाया गया, उन्होंने इस सारे मामलात को देखा, कोई पिक्चरिंग हुई और सूरत हाल ये देखी। तो आज इस सारी वीडियो का बायोग्राफ आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो सोशल मीडिया जिस पे सुबह से शाम तक आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे वायरल होने के लिए लोगों ने बहुत सारे जो है ना वो जतन किए हैं। कोई लोग तो जो है वो अपनी जान की बाजी भी हारे हैं सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, कि मैं फेमस हो जाऊं। आज वो बंदा जिसके तकरीबन 7 मिलियन फॉलोअर्स थे, वो पिछले 6 से 9 महीनों के लिए वो आप लोगों से उनका रब्ता मुनक़ता है और किसी बंदे ने आके उनका घर का दरवाज़ा तक नॉक नहीं किया। फैमिली के साथ उनके बताए जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो अपनी फैमिली के साथ उसके क्लैशेस थे, उसका कुछ अरूज था कि मैंने अपने आप को कुछ बनाना है, मॉडल बनना है। और उन्होंने अपने पूरे फैमिली से, अपने मदर से, अपने फादर से उन्होंने जो है वो कट ऑफ किया हुआ था। और मकसद एक ही था कि मैंने फेम लेनी है, मैंने एक बड़ी सुपरस्टार बनना है। सुपरस्टार बनी, हर वो फेम मिली, ठीक है। उसके बाद जो मौत मिली है वो आप लोग सारों ने देखी है। अब इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेट भी की जा रही है और हो सकता है कि इस मामले पे देखा जाए कि आया कि ये मौत हार्ट अटैक की है या नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद आके टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे वायरल होना ज़रूरी नहीं है। अपनी फैमिली को, उसके बाद अपने अजीज़ो अकारब को और उसके बाद अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ, आपके साथ इतने अच्छे जो तल्लुकात होने चाहिए कि आपका 1 से 2 दिन फ़ोन बंद होना तो आप लोगों के लोग घर आके पूछें कि यार आपका नंबर क्यों बंद है। ये है आपका वो रिलेशनशिप जो आज के मौजूदा दौर में आपके ज़्यादा चाहने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो आपके घर आके, सिर्फ आपका 2 दिन मोबाइल बंद रहा है तो वो आपके घर आके पूछता है। लेकिन 7 मिलियन फॉलोअर्स, बेशुमार शोहरत के जो उसके चर्चे, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से एमफिल किया हुआ था, अच्छी खासी वेल एजुकेटेड थी। तो 7 मिलियन में से ऐसा कोई बंदा कोई बंदा नहीं था जो जाके उसने इसको ट्रेस आउट किया हो कि यार ये 7 से 9 महीनों के लिए, तकरीबन 6 से 9 महीने के लिए ये गायब है बंदा, इसके साथ रब्ता नहीं हो रहा। किसी ने किसी थाने में जाके कोई एप्लीकेशन दी हो, वालदैन के साथ उनकी बनती नहीं थी। वालदैन ने भी इनको यही सुनने में आया था कि जब कॉल हुई थी पुलिस की तरफ से, उन्होंने कहा जी हमारा इनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये हमारे लिए मर चुकी है। एज ए सिंगल पर्सन वो एक अकेलौती थी, उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अपनी जिम्मेदारी थी, इनको दफना दें जी, और सारा मामला जो है वहीं पर जो है वो ख़त्म हो गया। तो मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा मकसद ये है कि आप इस दौर की शोहरत के लिए, टिकटॉकर बनने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी ऑन सोशल मीडिया पे बनाने के लिए आपको अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को और अपने अजीज़ों अकारब को भूलना नहीं चाहिए। बेसिकली बेशुमार आपकी फैमिली के भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे जेलसमैन भी होते हैं। लेकिन जो आपसे सपोर्ट करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, आपका भी पूरा राइट बनता है कि आप इस सोशल मीडिया के दौर से निकल के उनके लिए भी टाइम रखें और उनको भी प्रॉपर टाइम दें, ठीक है। ताकि ज़िंदगी का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत हासिल करना नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपके इर्द गिर्द जो आपके साथ लोग अटैच हैं वो आपसे किस तरीके से मुतासर हैं, कैसे आपके साथ अटैच हैं, कैसे वो आपको जानते हैं, किन लफ्ज़ों से आपको याद करते हैं। और ये बीबी शोहरत इसने बेशुमार हासिल की है, लेकिन मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर यही है कि यार 7 मिलियन फॉलोअर्स, रिश्तेदार और उसके बाद दोस्त, सारे ड्रामा में, इंडस्ट्री में, पाकिस्तान के शोबिज़ में बेशुमार ऐसे लोग जो इसके साथ जानते थे, वो करते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जब इस पे अरूज था तो हर बंदा इसके साथ था, और जब ये इस दुनिया से गई तो 6 से 9 महीने हो गए हैं, किसी आके शोबिज़ के स्टार ने इसके बारे में नहीं अब कंप्लेन की कि यार ये हमारी औरत है, ये हमारी सेलिब्रिटी है, या हमारा ये शोबिज़ की स्टार हैं, ये नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान के किसी अदारे में जाके इनके लिए कोई भी कानून जो है वो, कोई भी केस इन पे, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी गई जिससे इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन एंड पे आके सिर्फ मालिक मकान की वजह से आके वो ट्रेस आउट हुई है। तो अफसोस, खुदारा कहना यही है कि ये आर्जी एक ज़िंदगी है, इसका जो मकसद है उसको समझें। इसका मकसद आपका शोहरत हासिल करना नहीं है,
आपका पैसे हासिल करना नहीं है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जायदादें बनाना मकसद नहीं है। जिस मकसद के लिए आप आए हैं उसको पूरा करें।